हाय स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आप लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में निर्देशांक ज्यामिति में ये पढ़े होंगे कि एक्स एक्सिस पे वाई का मान 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 होता है। जी, आप सही सुने हैं कि एक्स एक्सिस पे देखिए, जैसे हम ड्रॉ कर देते हैं इसको, ये है आपका एक्स अक्ष। क्या है? एक्स अक्ष है। और ये आपका क्या है? वाई अक्ष है। तो हम लोग को ये पता है, बताए होंगे टीचर लोग कि ये तो 0 0 मूल बिंदु हो जाएगा, ये 0 0 होगा कि एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। लेकिन ऐसा किस लिए होता है? कैसे जानेंगे कि वाई का मान एक्स अक्ष पे 0 होता है? मतलब किस तरह से इस चीज़ को हम दिखा पाएंगे? कैसे जानते हैं इस चीज़ को? तो इसी चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। समझिएगा कैसे होता है। लॉजिकल थिंकिंग है, बट समझना है, एकदम सावधानी पूर्वक से समझना है इस चीज़ को। चलिए, अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति में अगर किसी भी पॉइंट को हम डिनोट करते हैं, है ना, जैसे ये आपका क्या है? निर्देशांक ज्यामिति है। मान के चलिए ये आपका है बी, ये पॉइंट क्या है? बी, और ये बिंदु क्या है? ए है। ये क्या है? ए। तो इस पॉइंट को अगर हम इस दोनों बिंदु को पॉइंट के फॉर्म में लिखें, इस दोनों पॉइंट को अगर हम किसी चतुर्थांश में पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब ये बिंदु, और हम ये जानते हैं कि पहले ए लिखाता है तो मतलब ए हो जाएगा। पहले ए लिखाता है कहने का मतलब लिखाएगा, और ये जानते हैं कि पहले एक्स को लिखा जाता है, उसके बाद वाई को लिखा जाता है, मतलब बी लिखाएगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ए बी। ये तो हम जानते हैं, लिखने का हम लोग को तरीका अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन हमको इस बात पे डिस्कस नहीं करना है। हमको डिस्कस ये करना है कि ये जो एक्स अक्ष है, ये वाला पेन को अलग कर देते हैं, ये जो एक्स अक्ष है इस पे वाई का मान 0 होता है और इस अक्ष पे वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है। इस चीज़ पे हमको डिस्कस करना है। चलिए देखिए, जी, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था, तो इसको चतुर्थांश में एक बिंदु के फॉर्म में लिखें तो वो लिखाया ए बी लिखाया, ये तो जानते हैं। अच्छा, ये हाइट आपको क्या किस चीज़ को शो करता है? ये वाला, ये तो वाई मूल बिंदु से वाई एक्सिस पे कितना दूर गए हैं उसको ये शो कर रहा है ना। और ये किसको शो कर रहा है? ये कर रहा है शो कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे कितना दूर चले हैं, कितना दूर गए हैं, है ना। उसको ये ए डिनोट करता है। ये ए हुआ और ये बी हुआ। अगर मान के चले यही बिंदु, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बिंदु बहुत ही ये समझने वाला बात है ना। मान के चले ये बिंदु है ना, घिसकते नीचे की ओर, देखिए नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर यहाँ पे आके आ जाए। हम इस वाला बिंदु पे बात कर रहे हैं, ये जो बिंदु है इस बिंदु का बात कर रहे हैं। ये बिंदु मान के चले यहाँ पे आ जाए, है ना। तो एक्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ, एक्स तो उतना ही है, ए का ए ही रहा है। लेकिन बी जो है देखिए घटते जा रहा है, ये यहाँ पे घटते जा रहा है ना। और एक समय ऐसा आया कि वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, मतलब एक्स एक्सिस पे आके शिफ्ट हो गया, है ना। तो अब अच्छा ये बताइए अब कि जब शिफ्ट हुआ तो मूल बिंदु से वाई अक्ष पे कितना गए? अरे उसी पे ना है, कैसे गए तो नहीं, वो तो मतलब 0 हुआ, एक भी कदम नहीं चले, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ही है ना। तो इसी लॉजिक के साथ हम कह देते हैं कि एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है। और इसी को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे इस बिंदु को, तो इसको हम लिखते हैं ए और वाई है 0, ए 0 हम लिख सकते हैं। चलिए, उसी प्रकार से जैसे हम अब बात करते हैं कि वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 क्यों होता है, वही लॉजिक है। आप अगर ये पहला मेथड आप समझ गए, पहला फॉर्म आप समझ गए कि कैसे हुआ है, तो दूसरा फॉर्म खुद से आप समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे एक बिंदु ए बी था, चलिए ये तो पूरा ए है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा बी है। चलिए अब देखिए,
ये ए है तो ये भी ए होगा। अब ये बिंदु क्या हुआ, ये बिंदु अब घिसकते घिसकते इधर आ गया, देखिए इधर आ रहा है, और एक समय ऐसा आया कि वो जो है वाई एक्सिस पे आके शिफ्ट हो गया, वाई अक्ष पे आके बैठा हुआ है, बैठ गया है ना। तो अब ये बताइए कि जब ये वाई अक्ष पे आया है ना, तो यहाँ से हम तो वाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई मूल बिंदु से वाई पे तो हम बी कदम चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर हम एक्स का बात करें तो ये डिस्टेंस कोई शो नहीं ना कर रहा है, ये तो अपने ये वाई अक्ष पे आके बैठा हुआ है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो मूल बिंदु से तो हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़े, मतलब जीरो मतलब क्या, वाई अक्ष पे बैठा हुआ है वो, है ना। वाई अक्ष पे बैठने का मतलब यही होता है, अगर वाई अक्ष पे कोई बिंदु है तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे जाना ही नहीं है, मतलब ये हुआ कि नहीं गए, वहाँ पे कोई डिस्टेंस की बात नहीं की जा रही है ना। अगर एक्स अक्ष पे बैठे हुए हैं तो वाई पे नहीं गए हैं, बस यही लॉजिक है ना। तो इसी कंडीशन में इसको बोल देते हैं कि वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। इसको अगर बिंदु के फॉर्म में लिखते हैं, पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो हो जाता है 0b जी। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग को कंटिन्यू मैं इसी प्रकार से मैथ से रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहूँगा। थैंक यू।